नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हमारी कोशिश है कि नए नए एंटरप्रेन्योर या पुराने एंटरप्रेन्योर उनके सामने अगर कोई समस्या आ रही है बिजनेस करने में, या उनको कोई चीज़ की क्वेरी है या कुछ जानना है बिजनेस के बारे में जो बिजनेस करते हैं, तो हमसे वो जान सकते हैं। हम लगातार 10 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं प्रैक्टिकली, यानी हमारा जो लॉ फॉर्म है लगातार पिछले 10 वर्षों से ये काम कर रहा है। तो यूट्यूब से तो हम 1 साल से माध्यम से हैं, मगर इससे पहले ही बहुत सारी चीज़ों का काम हम कर रहे हैं, जिसमें बहुत से सेगमेंट अलग अलग हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो आती हैं। तो आज मैं आपके सामने एक व्यूअर का अपने क्वेश्चन ये करने वाला हूँ, जिसका क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल में खासकर है। तो उनका क्वेश्चन है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट बैंक होता है, तो अगर उसमें वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो क्या बेनिफिट होता है और कैसे उसको करना चाहिए। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का एक एजेंडा होता है, एक एजेंडे के तहत गवर्नमेंट अपना काम करती है। तो चाहे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो या बिहार हो या आसाम हो या नागालैंड हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, हर एक का अपना अपना एरिया है काम करने का, अपना सिस्टम है, अपना तरीका है। तो हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में जो एम्प्लॉयमेंट बैंक जो ममता बनर्जी ने चालू किया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत से गांव ग्राम में लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि गवर्नमेंट क्या रोजगार दे रही है और क्या गवर्नमेंट का स्कीम आया है। तो एज ए स्टूडेंट अगर कोई इसमें गवर्नमेंट में इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसको क्या बेनिफिट होता है, उसको घर बैठे बैठे उसको पता चल जाता है कि उसको क्या जॉब उसके एरिया में आया है, या उसके सिटी में क्या जॉब आया है, या उसके स्टेट में क्या जॉब आया है। एक तो उसको ये खबर मिल गई फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए अगर आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपका 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 50,000 रुपये, सबका अलग अलग चार्ज है। वो लेते हैं और लेके भाग भी जाते हैं। बहुत बार चीटिंग भी इसमें बहुत होता है, मगर ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं, ईमानदार लोग भी हैं जो काम करते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि सब भाग जाते हैं, मगर मैक्सिमम आपने सुना होगा कि जॉब के नाम पे फ्रॉड हो गया। ऐसी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। तो ये एक सबसे पहले तो इसका डर खत्म हो जाता है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा योगदान है कि अगर आप एज ए एम्प्लॉयर, यानी मैं समझिए मैं कंपनी चला रहा हूँ, तो मेरे पास भी अगर मैं किसी एरिया में अगर लड़का ढूंढता हूँ, तो मेरे लिए भी ये समस्या है कि मैं वहाँ पे जाऊँ या लड़का ढूंढूँ, या तो किसी एजेंसी को हायर करूँ, कुछ पैसा दूँ जिसके मदद से वो लड़का मिले। तो वो लड़का मिलने के बाद भी उन लड़कों का कोई गारंटी नहीं हो पाता कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उसका कौन काम गारंटी कौन लेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट इस बीच में काम करती है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ट्रस्ट हो, एनजीओ हो, संस्था हो, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, कोई भी इस वेबसाइट पे एज ए एम्प्लॉयर जाके, यानी मैं नौकरी दूंगा या अपना जॉब वैकेंसी इस पे डालूंगा, ऐसा बोल के इसमें अपना रजिस्ट्रेशन बना सकता है और लगातार उस पर उसको जो भी ज़रूरत है उस पर पोस्ट कर सकता है, और उसके थ्रू उसके पास इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा और चीज़ है इसका। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप कंपनी है, वेबसाइट कंपनी है, या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, या जो भी चीज़ है आप चला रहे हैं, तो अगर आप इस गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट से जुड़ के रहते हैं, तो आपके लिए भी एक ब्रांडिंग का बहुत बड़ा काम आता है कि आप किसी को बता सकते हैं कि हाँ, हम ये गवर्नमेंट के ये चीज़ों में रजिस्टर्ड हैं और यहाँ से इसका हेल्प लेते हैं और ये लड़कों को हम मदद करते हैं। तो आपको भी बताने में सही होगा, आपके लिए भी इनडायरेक्ट एक तरह से ये गवर्नमेंट का ब्रांडिंग है। तो आप भी अगर एज ए एम्प्लॉयर हैं, मतलब कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, तो आप यहाँ से जुड़िए, इस पर अपना वैकेंसी पोस्ट कीजिए और इसके थ्रू आप जो है अपना काम चालू कीजिए। हम आपको इसमें आइए दिखा देते हैं अपने वेबसाइट पे, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, कि कैसे आपको इसका यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है ताकि आपका काम हो पाए। आज के लिए इतना ही।
सर थोड़ा आधे घंटे बाद कीजिए, एक बोल रहा हूँ थोड़ा आधे घंटे बाद कीजिए, एक काम कर रहे हैं। हाँ। हम्म। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, नमस्ते। था या हैं? है। हाँ बोलिए ना, क्या आइडिया चाहिए? गवर्नमेंट से तो नहीं ले सकते। नहीं। हाँ, उससे ले सकते हैं। देखिए, चाहे तो आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। हम्म। देखिए, इसमें अमाउंट तो ये क्वांटिटी स्क्रैप में ज़्यादा रहता है, तो अगर 50 पैसा 25 पैसा भी अगर किलो पे आपका रहता है तो बहुत है। देखिए, जब सामान ज़्यादा होगा ना, तो 10 पैसा भी बहुत है। मैं बोल रहा हूँ कि जब बल्क में काम होता है तो 10 पैसा भी बहुत है, और कम काम होगा तो उसमें पैसा बढ़ा दीजिएगा। हाँ 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 हाँ। देखिए, ये काम टन में तो होता ही नहीं है ना, ये काम तो बहुत लंबा काम है। ये काम तो टनों टन में होता है। हम्म। हाँ, मान लीजिए। हाँ, अगर मान लीजिए कंपनी आपको बोले कि मैं आपका करेंट अकाउंट में पैसा कर दूंगा, तो उस समय फिर मान लीजिए आपका चीज़ हो जाता है ना, देना पड़ता है आपको। हम्म। हम्म। देखिए, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपसे नहीं मांगता है तो थोड़ा काम चला लीजिए। हम्म। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही आप अपने एरिया से ट्रेड लाइसेंस निकलवा लीजिए, वही बहुत है। ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड 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 लाइसेंस बोलते हैं। हाँ 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 हाँ। नहीं, हर एक साल ही रिन्यू करना पड़ता है। वो जो एरिया में आप रहते हैं, वहीं पे आपको कंपनी। हाँ हाँ, मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में ही कराना पड़ेगा।
नहीं, उसका नाम रहता है आपके यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, गुमुष्टा बोलते हैं आपके यहाँ। हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल से ही पहले काम होता है। उसके ऊपर से फिर एमएसएमई वगैरह वो सब करा के आप अपना कर सकते हैं। हाँ, गुमुष्टा के बाद करेंट अकाउंट खुलवा के उसके बाद फिर आपका बाकी जो है वो लगेगा। हाँ, बता सकते हैं, बता सकते हैं। हम्म, हम्म। वो देखिए वो सब तो कैलकुलेशन का चीज़ है ना। हम्म। हाँ 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 हाँ, वही होता है। हम्म। हाँ, बढ़ेगा। जो प्रॉफिट दिखाइएगा उसका 30% लगेगा। हम्म। हाँ, 10 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा होगा तब तो जीएसटी देना ही पड़ेगा। हम्म हम्म। हाँ, लगता है। हम्म। वो अलग अलग है दादा, बहुत सारा का, स्टील का अलग है, आयरन का अलग है, प्लास्टिक का अलग है। जो आप काम करोगे उस पर डिपेंड करेगा। नहीं नहीं, उसके रिलेटेड तो नहीं है, बना देंगे, क्या है उसमें। हम्म हम्म। असल में रिसीव का बात नहीं, मेरा काम बहुत होता है तो इसलिए थोड़ा सा, हम देखिए हम दो कंसल्टेंसी तो करते हैं मगर अपना थोड़ा तरीका है काम करने का। हम लोग वो व्हाट्सअप पे तो करते हैं काम, ऊपर से हमने एक अपना सिस्टम रखा हुआ है, पेड सिस्टम भी रखा हुआ है। कि मान लीजिए, पेड मतलब पैसा दे के भी कंसल्टेंसी होता है, कि जो मान लीजिए हमारा मेंबर बन गया तो 5,000 हम लोग साल का लेते हैं, और उसका नंबर सेव कर लिया अपने मोबाइल में, फिर उसका जो भी क्वेश्चन आए उसको समाधान करना, उसको बताना, उसको हेल्प करना, उसको मेल पे देना, वो कंपनी का काम हो जाता है। तो उस समय जो फ़ोन आता है तो वो अगर वो मान लीजिए मिस भी हो गया तो उल्टा कंपनी से फिर फ़ोन जाके उसको समझा दिया जाता है ये बात, ताकि अपना टाइम भी रहे। देखिए सबका धंधा है, सबका ही चलना चाहिए। हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, चोरी का कैसे बोलेगा, जब आप खरीदोगे तो बिल के साथ ही खरीदोगे ना। हाँ हाँ। हम्म। बंद है सब। हम्म। आ जाएगा, देखिए स्क्रैप का चीज़ है ये, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, समझे। हाँ हाँ, ये